नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का 6 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी हमें दीजिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और आप हमारे चैनल को इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको समय पर इसके नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देश के प्रथम बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इनका शुभारंभ दीव में हुआ है। दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है, तो उसके द्वीप पर इसका आयोजन हुआ है। तो देश के प्रथम बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ 4 जनवरी 2024 को द्वीप के घोघला समुद्र तट पर हुआ है। केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है 4 से 11 जनवरी 2024 तक हो रहा है। प्रतियोगिताओं की बात करें तो इसमें कुल 8 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, रस्साकशी और बीच पैनकेक सिल्ट, समुद्री तैराकी और बीच मलखंब इसमें खेल शामिल हैं। प्रतिभाग की बात करें तो देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1200 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक नई पहल भी की गई, जैसे खेलो इंडिया सेंटर। ठीक है, तो स्थानीय प्रतिभाओं की कला और कौशल को निखारने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। ये सभी इस वर्ष मार्च के पहले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहाँ अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये नेपाल में पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 जनवरी 2024 को अपनी 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंचे हैं। ठीक है, और जयशंकर ने नेपाली समकक्ष यानी नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद के साथ जो है भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग है, उसकी स्थापना 1987 में करी गई थी। यह दोनों पक्षों को द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा यहाँ की नेपाल है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं, और इन दोनों के साथ भी जो है विदेश मंत्री ने मुलाकात करी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1850 किलोमीटर है और 5 राज्यों के साथ ये मिलती है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन तीनों का बॉर्डर जहाँ मिलता है, तो उसके नज़दीक कठुआ जिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 4 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के साथ एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया है। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप क्या होते हैं? तो स्टार्टअप एक इकाई या उद्योग होता है जो भारत में 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं है। तो ऐसे उद्योग जो 5 साल से अधिक से पंजीकृत नहीं हैं और जिनका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ है, तो ऐसे छोटे उद्योगों को स्टार्टअप कहा जाता है। और स्टार्टअप इंडिया मिशन की बात करें या स्टार्टअप इंडिया पहल की बात करें तो ये भारत सरकार का एक प्रमुख पहल है, जो जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 कार्यबिंदुओं की एक कार्य योजना का अनावरण किया गया था। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इससे देश का आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा विकास ने किसके साथ बिजली खरीद के लिए समझौता किया है? तो इसने जम्मू कश्मीर के साथ बिजली खरीद के लिए समझौता किया है। तो जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जम्मू कश्मीर की रतले जल विद्युत परियोजना से राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड ने 850 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए 40 वर्षों की अवधि के लिए ये समझौता किया है। तो रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित परियोजना है
और जिसको रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो एक सार्वजनिक कंपनी है, इसको जो है परिचालित किया जाता है या निगमित किया जाता है। तो वहीं सिंधु जल संधि 1960 भी चर्चा में आती है इसके द्वारा। तो पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि यह परियोजना जो है, रतले जो जल विद्युत परियोजना है, यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन करती है। ठीक है, परंतु भारत को बांध बनाने की अनुमति विश्व बैंक ने अगस्त 2017 में दे दी थी। ठीक है, तो जो सिंधु जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां हैं, उनके जल बंटवारे को लेकर के विश्व बैंक की सहायता से ये संधि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। इसके साथ ही इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसका ये नाम होगा, जो महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अयोध्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया था। ठीक है, और यहाँ के जो स्टेशन है उसका भी फैजाबाद स्टेशन से अयोध्या स्टेशन कर दिया था। जो फैजाबाद है वो अवध की पहली ऐसी राजधानी थी जिसकी नींव नवाबों ने रखी थी। नवाब सादत खान बुरहान उल मुल्क, ठीक है, तो इन्होंने 1722 में ये नगर बसाया था। ठीक है, फैजाबाद को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, जबकि अयोध्या को धार्मिक नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी या पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है। 4797 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण बजट के साथ यह कार्यक्रम 2021 से 26 तक चलेगा। तो ये कीवर्ड हैं, कितने रुपए और ये कब तक चलेगा। ये जो भारत में पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ के एक नए युग का प्रतीक है। ठीक है, जो पृथ्वी प्रणाली है या पृथ्वी विज्ञान प्रणाली है, उसमें पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीव मंडल का व्यापक अध्ययन शामिल है। ठीक है, तो इसके तहत जो है पृथ्वी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अध्ययन किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे पी संतोष जी को नियुक्त किया गया है इसके प्रबंध निदेशक के रूप में। कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पी संतोष को 5 जनवरी को नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराजन सुंदर का स्थान लिया है। ठीक है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या NARCL की बात करें तो इसे वाणिज्यिक बैंकों की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को कम करने के लिए जुलाई 2021 में बेड बैंक के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, 11वें कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को भारतीय भाषा में उनके महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाते हुए 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में प्रसिद्ध कन्नड़ भाषा के कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो ये राष्ट्र कवि कुवेम्पु ट्रस्ट के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। 5 लाख रुपए की इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है और किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और 2022 में ये तमिमायम को प्रदान किया गया था। तो 2023 के लिए प्रदान किया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत के रबड़ उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्रणी संस्था ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज ने शशि सिंह को नया अध्यक्ष चुना है। ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करें तो 1945 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। रबड़ उद्योग और व्यापार की सेवा करने वाली सबसे बड़ी गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था ये है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों में देखें तो विद्युत मंत्रालय की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अगले 5 वर्ष में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए
35,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर है, दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटरकॉर्प जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इसने निर्धारित किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद।